अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की शक्ति पे आधारित है। वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, ईश्वर आपका हाथ थाम लेंगे जब जब भी आप कष्ट में होंगे। ये विषय बहुत ही गहन अध्ययन के बाद बनाया गया है। आध्यात्मिक, ज्योतिषीय, धार्मिक सभी बिंदु इसमें समाहित हैं। दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूँ वो हजारों बार सत्य हो चुकी है। पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। हमारी जो आत्मा है, इसके अंदर हमारे किए हुए पुण्य की लेखा जोखा अकाउंट रहता है। जिस आत्मा को लेकर हम जन्म लिया है, पहले भी आगे भी कहाँ कहाँ पे होते हुए हम यहाँ आए हैं, तो हमारे आत्मा के अंदर छपा हुआ है कि हमने कितने पुण्य कमाए हुए हैं, कितने पाप कमाए हुए हैं। और ये गुरु ग्रह से पता लगता है कि गुरु ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है। 1, 5, 9 की बात हम पहले एक दफ़े की थी कि आपकी आत्मा कितना पवित्र है, और फिर 4, 7, 10 भावों की भी बात की थी। तो गुरु ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है, उससे हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि हम हमारे खाते में कितने पुण्य कमा के लाए। फिर हमें ये देखना है कि राहु जो है वो हमें कोई घटना का पूर्वाभास देता है। राहु हमेशा घटना की पहले ही सूचना देता है, अगर आपके आध्यात्मिक स्तर और आपकी आत्मा पवित्र हो तो ये जो हम ईश्वर हमारा हाथ थामेगा जब हम कष्ट में होंगे, इन 2 ग्रहों की चीज़ों को ही हम बातचीत करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं कि कैसे होता है ये दान और पुण्य जो हम करते हैं हमारे हाथ से, वो किसी न किसी रूप में किसी जो है ज़रूरतमंद व्यक्ति को जाता है। ईश्वर ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा होता है कि आप क्या पुण्य कर रहे हैं, क्या दान कर रहे हैं, आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, आप कितने अच्छे इंसान हैं। ये मिलाकर के वहाँ से गणित सब बनता रहता है और सब हिसाब किताब लेखा जोखा लिखा जा रहा। अब अगर हम कष्ट में हैं तो हमें सबसे पहले संकेत राहु देता है कि भाई कुछ होने वाला है। तो भगवान उसके खाते में पुण्य गुरु के माध्यम से देख करके हमारे को मदद देता है, उसी अनुसार हमारी सहायता करता है। तो गुरु ग्रह और राहु ग्रह की चर्चा इसमें मुख्यतः रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की। उदाहरण बाद में लेंगे। पहले हम कहते हैं अगर मान लो गुरु ग्रह थोड़ा सा कम बलवान है कुंडली में, गुरु के बलाबल पे निर्भर करेगा। अगर गुरु ग्रह कम बलवान है तो मैं पहले ही छोटा सा उपाय बता देता हूँ। जब भी मौका मिले धार्मिक स्थान, मंदिर या गार्डन या बाग में पीपल और वट वृक्ष लगाने की कोशिश करें। ये दोनों ही गुरु ग्रह के लिए बड़े प्रिय हैं। गुरु ग्रह इनको बड़ा अच्छा मानते हैं। तो गुरु ग्रह अगर आपको बलवान कुंडली में कम बलवान है तो ये आप करते रहिए। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको कैसे ये होता है। एक घटना तो केदारनाथ की कुछ वर्ष पूर्व घटना हुई थी, जो अचानक वहाँ पे पानी बाढ़ आ गए, ग्लेशियर पे गिर गए, हज़ारों लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई। लेकिन गूगल में हमने एक स्टोरी देखी थी जिसमें ये बताया कि 3 ऐसे परिवार थे जिनको कोई पूर्वाभास हो गया, जैसे भगवान उनका हाथ पकड़ के बोलता है कि आप ऐसा मत करो, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ये करके। किसी को बोला है कि आप जो है ऊपर के कमरे में चला जाओ। किसी ऐसे 3 परिवार ऐसे हैं जिनकी पूरा ही सत्य घटना गूगल पे और अनेक जगह पे लिखी हुई है। तो वो इनको कई जगह उनकी हाथ पकड़ के भी बचाने की कोशिश की। उनको मालूम ही नहीं है किसने हाथ पकड़ा, किसी ने इशारा किया, किसने क्या किया। लेकिन ये जो भी कुछ था, ये हमें संकेत मिल रहा है कि ईश्वर ने उनको कष्ट में देख करके उनका हाथ पकड़ा। और वो खुद लोग जो है अच्छे किस्म के थे, पवित्र आत्माएं थी, और जो है उन्होंने कुछ न कुछ दान पुण्य अपने जीवन में, इस जीवन में पहले भी किए थे जब गुरु ग्रह के माध्यम से उनके खाते में अच्छा पुण्य था। तो हज़ारों लोग मरे लेकिन कुछ परिवार फिर भी बच गए। ये एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा,
उदाहरण है, जैसे मीराबाई है तो राणा जी विष का प्याला भेजते थे लेकिन वो अमृत बन जाता था। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं मेरा खुद का भी बता रहा हूँ आपको कि 1996 में 1996 में मैं LIC में था, तो हम बच्चों के साथ में LTC में घूमने के लिए गए हुए थे। बॉम्बे में एक डबल टेकर बस में बैठे, जैसे ही हम चढ़ने लगे बस रवाना हुई तो ड्राइवर चिल्लाया कंडक्टर से कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, सबको बोलो कि नीचे उतर जाओ। तो ऊपर वाले जो थे डबल डेकर के ऊपर, वो दौड़ करके नीचे आने लगे। हमारा को सीट मिली नहीं थी तो हम खिड़की पे ही दरवाजे पे ही खड़े थे, बच्चे छोटे छोटे थे। मैं पीछे से मेरे को किसी ने हाथ रख के बोला कि नीचे मत उतरना। तो मैंने बच्चों को बोला जहाँ खड़े हो वहीं पकड़ लो, सीट पकड़ लो, कुछ भी हैंडल पकड़ लो, लेकिन ये जो कूद रहे हैं उनको कूदने दो, तुम नहीं कूदना है। तो बस मुझे ड्राइविंग करते हैं अपन, तो हमें मालूम 10, 30, 40 की स्पीड से चल रही है, तो ये कहीं पे टकराएगी तो भी कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग कूदने लगे, वो कूदने वालों के ज़्यादातर के 10-20 आदमियों के हाथ टांग टूट गए, और फिर 10 कहीं पे जा कर के बस कहीं खंबे से टकरा करके अपना आप रुक गए और हम नीचे उतर गए। तो ये जो पीछे मेरे किसी ने हाथ रखा या किसी ने इशारा किया या कान में कोई सुनाई दिया, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे कहीं से कोई सिग्नल मिला था, उसने बोला कि तुम मत कूदना। तो मैं भी नहीं कूदा, बच्चे भी नहीं कूदे, हमारा सामान हालांकि हमारे हाथ से झपटा झपटी, जो नीचे कूदने वालों के हाथ से मेरा बैग गिर गया, टिकट गिर गया, रुपये का थैला गिर गया। वो भी 1 किलोमीटर दूर से एक आदमी पीछे ला के बॉम्बे जैसे शहर में ला के हमें पकड़ा के चला गया कि आपका बैग गिर गया, जबकि तो जो सोचते हैं बॉम्बे में तो क्या 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 होता है। तो दोस्तों, जब जब भी आप कष्ट में होते हैं तो ईश्वर अपना आप आपका हाथ थामता है। शर्त यह है कि आपके खाते में पुण्य कितने हैं, और पुण्य के लिए जो शर्त है, पहले वीडियो में बताया था, आज फिर बताया है कि अगर 1, 5 और 9 में जो है गुरु हो, या 7, 4, 7, 10 में गुरु हो, या और कारक ग्रह जो भाव होते हैं उसमें गुरु हो, तो ये पक्की बात है कि आप अच्छे किस्म के किस्मत और अच्छे किस्म के दान, अच्छे जो है पूर्ण करके आए हैं। और राहु के माध्यम से भगवान संकेत देता है कि इसको बचा लो या इसको मत, जो भी कुछ इसका फॉर्मूला है वो यही है। तो मेरा निवेदन है कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ देते रहिए, और जब आप देंगे तो ऊपर दर्ज होता है उसका। हालांकि इसके लिए मत दीजिए कि मुझे वापस कुछ न कुछ उसका पुण्य मिलेगा, आपको देना है तो देते रहिए, बाकी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, कब क्या होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। लेकिन ये तयशुदा बात है कि अगर आपने अच्छे कर्म करके आप आगे आए हुए हैं तो इसके संकेत कुंडली में मिलते हैं। गुरु 1, 5, 9 में हो, या 4, 10, 7, 10 में हो, राहु जो है दूसरे घर में हो, 8वें या 12वें में हो, 8वें 12वें, ये गुड रेशियो का पता लगाता है। राहु जो पता पहले संकेत करने की ड्यूटी राहु की, वो पहले ही पता लगा लेता है कि ये होने वाला है। जब ये होने वाला होता है तो ईश्वर के वहाँ से सिग्नल आपको मिलने लग जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज का ये विषय बहुत ही सुंदर था दोस्तों, और मैं ये कहता हूँ कि अपने जीवन को आध्यात्मिक, धार्मिक और अच्छा बनाएं, पुण्य करते रहें, पूजा करते रहें, जिससे ईश्वर हमारे को कोई न कोई संकेत दे। हम यही प्रार्थना करते हैं आपके लिए, सबके लिए। तो आज इतना ही अमर एस्ट्रोलॉजी में। अमर एस्ट्रोलॉजी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।